हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स, जिसमें हमने अभी ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर यूट्यूब के चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों की ज़रूरत जिनको होती है, दोनों कंडीशंस में ये रहते हैं। तो पहली बार क्योंकि ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बने हैं, तो ऐसी क्या क्या अडेप्टेशंस हुई होंगी एक्वेटिक प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो लैंड प्लांट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, ऐसे क्या क्या स्पेशल फीचर्स जो हैं वो ब्रायोफाइट्स में आए होंगे कि वो कन्वर्ट हो गए टू लैंड प्लांट्स, उन्होंने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को अपनाया। ये हम आज इस छोटे से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये लैंड के सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और वो एसेंशियली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कहाँ पे उनको पानी की ज़रूरत है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। अब कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये जो लैंड प्लांट्स हैं ये एल्गी लाइक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, जो पहले क्या थे, ग्रीन थे, और ग्रीन होने के साथ साथ ही वो एक्वेटिक भी थे। तो जो कुछ एक फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर क्या है, लैंड पे अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपके पास होने चाहिए जो लैंड के साथ आपको अटैच कर सके और उस लैंड से आपको वाटर भी प्रोवाइड करवा सके, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो रहिज़ोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, हेयर लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। हर एक ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ ये क्या करते हैं, सॉइल के साथ अटैच करते हैं और वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये अभी वाटर में तो नहीं रह रहे, लेकिन जैसे ही ये लैंड पर रहेंगे इनको डेसिकेशन से बचना है, धूप से, हवाओं से जो होने वाला वाटर का इवेपोरेशन है उससे बचना है, बिकॉज वाटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, सारी की सारी जो भी हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है उसका बेस जो है वो वाटर ही तो है। तो उस प्रोटेक्शन के लिए एपिडर्मिस का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें थिक मल्टीसेल्युलर कॉम्पैक्ट थिक थैलस है, उसका एपिडर्मिस होना चाहिए। और इस एपिडर्मिस में क्या है, वैक्सी सब्सटेंस के साथ भी जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो कोटेड रहते हैं, जो कैसा होता है, वाटरप्रूफ होता है। एंड यू ऑल नो कि ये वैक्सिक सब्सटेंस जो है ये क्या होता है, क्यूटिन होता है। अभी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो है वो इसके वॉल्यूम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे डेसिकेशन कम होती है। और क्या फीचर है, स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर। अब हम जानते हैं कि लैंड पे रहना है तो गैसियस जो, और ये काफ़ी क्या है, मैसिव है। थैलस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है एज़ कम्पेयर टू एल्गी, एज़ कम्पेयर टू फंजाई, जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज के लिए अगर हम डिफ्यूज़न की बात करें तो वो तो हज़म नहीं होगी, क्योंकि डिफ्यूज़न से तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल जो हैं एयर पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, अपर सरफेस में। ठीक है, थैलस के अपर सरफेस में, अगर वो डॉर्सी वेंट्रल सरफेस है तो अपर सरफेस जो होगा थैलस का, वहाँ पर क्या होंगे, एयर पोर्स, स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। इवन हम स्पोरोफाइट की जब बात करते हैं ना, तो जैसे फिनेरिया का पॉलीट्राइकम का स्पोरोफाइट है, तो वहाँ पर हमें स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एल्गी और फंजाई के केस में, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ठीक है मल्टी सेल्यूलर तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें स्टेराइल जैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इस केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में, हमें स्टेराइल जैकेट जो है वो देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर अंदर ये फर्टाइल सेल्स हैं तो इसके बाहर जो है
ये जो लेयर होगी ये कैसी होगी, स्टेराइल सेल्स की लेयर होगी। और ये क्या करती है, ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एयर से इस जो सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जब देखते हैं हम, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती थी, है ना। वाटर में जो भी एल्गी या फंजाई ग्रो कर रहे थे वहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती थी, डायरेक्ट जाइगोट बनता था, जाइगोट में मियोसिस हो जाती थी और मियोसिस के बाद वो एज अ स्पोर काम करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो डायरेक्ट लिबरेट नहीं होता है, वो आर्चिगोनियम में रहता है विच इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन। वहीं से वो फूड और वाटर क्या है वो पेरेंट प्लांट से लेता है जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है। और इस तरह से वो डेसिकेशन से भी प्रोटेक्टेड रहता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो वहाँ पर होती है विच इज़ वेरी एसेंशियल फीचर टू सर्वाइव ऑन लैंड। उसके बाद जो स्पोर्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं, काफ़ी थिक वॉल्ड होते हैं और विंड डिसेमिनेटेड होते हैं। और जो वेस्कुलर सिस्टम है वो भी हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेवलप होता नज़र आने लगता है, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जब हम ब्राइडी पढ़ते हैं, ब्राइडी के जब हम प्लांट्स को पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ वेस्कुलर सिस्टम के कंडक्टिंग वेस्कुलर स्ट्रैंड्स जो है वो नज़र आने शुरू होते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती हैं। वाटर की एब्सेंस में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ना ही वो मैच्योरिटी को रीच करते हैं और ना ही डेहिसाइज होते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए और सक्सेसफुल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी मॉइस्चर की जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लैंड प्लांट के आए हैं। सच ये जो 7-8 अडेप्टेशंस हैं ये मेन अडेप्टेशंस हैं जिनकी वजह से ब्रायोफाइट्स जो हैं वो लैंड ऑर्गेनिज्म की तरह सर्वाइव करने में सक्सेसफुल हुए हैं। बट वो एम्फीबियंस हैं, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द उनका जो लाइफ साइकिल है वो वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है, इवन जो वेजिटेटिव ग्रोथ होनी है वो भी किस पे डिपेंड करती है, वाटर की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मॉइस्ट कंडीशन में, शेडी कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, थोड़ी मॉइस्चर वाली जगह चाहिए, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी रॉक, ऐसी सॉइल जहाँ पर लगातार पानी अवेलेबल रहता है तो वहाँ पर हमें 12 महीने ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ बरसात का इंतज़ार जो है वो हमें करना पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक छोटा सा था, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कौन कौन सी अडेप्टेशंस जो हैं वो ब्रायोफाइट्स में लैंड हैबिट को एक्वायर करने के लिए अडेप्ट की गई हैं। एग्ज़ाम में ये 2 से 2.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए ये मटेरियल सफिशिएंट है। अगले टॉपिक तक के लिए करते हैं आपको अलविदा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।